हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। द टॉपिक इज इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसेज। ठीक है, हम लोग बेसिकली इंडिकेटर्स के बारे में जानने वाले। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, नाम से सारी चीजें क्लियर होती है, मैं बार बार आपको बताता हूँ। इंडिकेटर्स यानी कि इंडिकेट करेगा, किस चीज को इंडिकेट करेगा कि भाई एसिड है कि बेस है, यानी पहचान करने में मदद कराएगा, इंडिकेट करेगा। और इसके डेफिनेशन की बातचीत करें तो डेफिनेशन छाप लो आप लोग। These are the substances which changes their color, smell when it put into acids and base। ठीक है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एसिड या बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ये अपना कलर या स्मेल चेंज कर देगा। वही क्या होता है? इंडिकेटर। बेसिकली इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर भी कई प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और फैक्ट्री इंडिकेटर। इन तीन चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हो लोग नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेचुरल मतलब नाम से क्लियर, यानी कि जो नेचर से हमें प्राप्त हो। ठीक है, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर बेसिकली इन प्लांट इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर हुआ? बेसिकली इसमें नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग लिटमस और दूसरा टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हल्दी। टर्मरिक, ठीक है, इन चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इंडिकेटर्स को लेकर के। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लिटमस क्या होता है। अभी मैंने बताया कि नेचुरल इंडिकेटर से आ गया, यानी कि नेचर से बेसिकली हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, लिटमस भी दो कलर में होते हैं, एक ब्लू लिटमस होता है, एक रेड लिटमस होता है। तब इनमें एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाएगा, मतलब कैसे ये पहचान करेगा कि भाई जो सॉल्यूशन एसिड का है कि बेस है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, जब किसी भी सॉल्यूशन के ड्रॉप को जब इसके लिटमस पे डाला जाएगा, तो अगर वो ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू कलर का लिटमस अगर रेड हो जाता है, तो हम कहेंगे हाँ भाई हमारा एसिड है, जो सॉल्यूशन एसिड है। उसी प्रकार से जब किसी भी सॉल्यूशन के ड्रॉप को लिटमस पेपर पे डाला जाएगा, अगर रेड टू ब्लू हो गया, यानी कि रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये सॉल्यूशन जो है बेस है हमारा। यानी कि हम कह सकते हैं एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और बेस क्या करता है? अल्कली क्या करता है? यानी कि बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। आप लिटमस पेपर लेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे, उस पर एक ड्रॉप डालेंगे, अगर वो लिटमस जो है ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे भाई क्या हमारा ये एसिड, जो सॉल्यूशन एसिड का है। उसी प्रकार से उल्टा क्या हो जाएगा, इसका बेस का हो जाएगा। यानी कि एसिड क्या करता है? ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस क्या करता है? रेड कलर के लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसको याद करने का तरीका देखो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? जैसे उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं, बिहार को BR बोलते हैं। बिहार को क्या बोलते हैं बेटा? BR बोलते हैं। तो याद कर लो, हम लोग ऐसे ही याद किया करते थे अपने टाइम में। तो क्या करोगे आप? ब्लू टू रेड, यानी एसिड का हमेशा याद रखो BR, यानी ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? एसिड होगा। ये चीजें क्लियर हुई, लिटमस का क्लियर हुआ। बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, बस याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करें, जैसे कि एग्जांपल, जब ऑरेंज को हम लोग क्या करते हैं, ऑरेंज के जूस को जब लिटमस पे डालते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस पे डालते हैं, तो रेड कलर का हो जाता है, तो हम कहेंगे ऑरेंज भाई क्या हमारा एसिड है। जैसे NaOH के सॉल्यूशन को, ठीक है, NaOH के सॉल्यूशन को अगर रेड लिटमस पे डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो कहेंगे NaOH क्या है हमारा? बेस है। ये चीजें हैं। अब जो दूसरा है हमारा टर्मरिक, जो हल्दी है हमारा, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, इसको भी हम नेचुरल इंडिकेटर में रखते हैं। ये कैसे काम करता है? इसका कलर आपको पता है कैसा होता है? इसका कलर क्या होता है? इनिशियल कलर क्या होता है इसका? येलो होता है। लेकिन जब इसको एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, यानी कि येलो का येलो ही रहता है, यानी कि इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि समझ जाएंगे, यानी कि एसिड सॉल्यूशन में अगर टर्मरिक को डालते हैं तो मतलब कि येलो का येलो रह जाएगा, यानी कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन 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 जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा, जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आएगा, तो किस प्रकार का? रेड कलर का हो जाएगा। यानी कि टर्मरिक जब
बेस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा। यानी टर्मरिक जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो येलो का येलो ही रह जाएगा, यानी कोई कलर चेंज नहीं होगा। जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा। तब कैसा हो जाएगा बेटा? रेड कलर का हो जाएगा। ये चीज आपको समझना था। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर को लेकर के। कहीं से कोई दिक्कत आती है, अपने कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना झिझक। हम लोग आपको रिप्लाई करने के लिए तत्पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करते हैं सबका रिप्लाई करते, बट हो नहीं पाता है। बट आई विल ट्राई। ओके, हमारी टीम ट्राई करेगी, आपको बताने की कोशिश करेगी, हम भी कोशिश करेंगे। चलो, वीडियो कैसे भी कमेंट करके बताते रहना, समय समय पे फीडबैक अपना देते रहना, ठीक है। दूसरा चीज, सिंथेटिक इंडिकेटर। 3 प्रकार के इंडिकेटर मैंने बताए थे पढ़ने हम लोगों को। जो दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब जिनको हम लोग की लैब वगैरह में प्रिपेयर कर सकते हैं जी, ठीक है, जिनको हम लोग खुद बना सकते हैं। These are chemical substances which is prepared in laboratory। यानी कि मैन मेड है ये। सिंथेटिक मतलब क्या? जो हम लोग के द्वारा खुद बनाया गया हो, यानी कि लैब में इसका प्रिपरेशन इस सब्सटेंस का हम लोग कर सकते हैं। जिसमें मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। पहला किसके बारे में पढ़ना है? सिंथेटिक में 2 चीज को पढ़ना है, मिथाइल ऑरेंज पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। चलो, फिर उसके बाद फिनोल्फ्थेलिन के बारे में जानेंगे। अब मेथिल ऑरेंज का जो इनिशियल कलर होता है ना, ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रल कलर, यानी कि जब मैं देखा जाए तो मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है बेटा? ऑरेंज होता है। बड़ा अच्छे से समझना है इस चीज, क्योंकि एक बार अगर कंसेप्ट देख लोगे तो कभी भूलेगा नहीं। मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? अब एसिड सॉल्यूशन में, अब ये पॉइंट लिख लो, अब ये क्या करता है? मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। इट गिव्स, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। इट गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। क्या बताया मैंने? जो मेथिल ऑरेंज है, जब इसको एसिड के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो ऑरेंज से रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेथिल ऑरेंज क्या करेगा? एसिड के सॉल्यूशन में रेड कलर, अपना जो ऑरेंज कलर है कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, यानी कि रेड कलर देगा, ठीक है। यानी कि लिखा हुआ है मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। यानी कि मेथिल ऑरेंज जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा, इतना समझो। किसके कांटेक्ट में अगर एसिड आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा, इतना समझो, ठीक है। अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो येलो कलर का हो जाएगा, यानी कि इट गिव्स येलो कलर, येलो कलर इन बेस सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप एसिडिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसिड के सॉल्यूशन में भी। क्लियर हुआ? यानी कि मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा? ऑरेंज होता है। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा रेड कलर हो जाएगा। अब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, येलो कलर देगा। मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड मेथिल ऑरेंज गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ये मेथिल ऑरेंज का कांसेप्ट है, इतना बस आपको याद रखना है। एसिड के कांटेक्ट में आएगा रेड कलर हो जाएगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा येलो कलर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब जो दूसरा पढ़ना है हम लोग को, सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोल्फ्थेलिन पढ़ना है। किसको पढ़ना है? फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर। सिंथेटिक में दूसरे वालों क्या पढ़ना है? फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर। अब इसका देखा जाए तो न्यूट्रल कलर क्या होता है? कलरलेस। बेसिकली कैसा होता है बेटा ये कलर? इसका कोई कलर ही नहीं होता है। जो न्यूट्रल कलर होता है फिनोल्फ्थेलिन का कैसा होता है? कलरलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब एसिड में कैसा? इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? पहले लिख लो, इट इज
कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। समझना इस चीज को, यानी कि जब एसिड में इसको डाला जाएगा, एसिड के सॉल्यूशन में इसको डाला जाएगा, यानी कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि कलरलेस का कलरलेस रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है, इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कलरलेस का कलरलेस ही रह जाएगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। बट इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, बट इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। क्या समझना, जब बेस के कांटेक्ट में आएगा फिनाइलफ्थलीन तो क्या करेगा, ये अपना कलर पिंक कर देगा, यानी कि सॉल्यूशन कैसा कर देगा, पिंक कर देगा। सॉल्यूशन कैसा कर देगा, पिंक कर देगा। तो कहेंगे भाई हमारे ये क्या है, फिनाइलफ्थलीन इंडिकेटर है। क्लियर हुआ? चलो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी बच्चे को। अब तीसरा इंडिकेटर हम लोग जानने वाले हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये भी अच्छा इंडिकेटर है, जैसे ये वाले हैं सुंदर सुंदर है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है। कैसा है, साथ में बोलते रहो, वो भी बहुत इंडिकेटर क्या है, स्मार्ट है। जो तीसरा अपन लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, समथिंग रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। इसका मतलब क्या, इसमें हम लोग बेसिकली देखा जाए तो किसके बारे में, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के बारे में बड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, दो सब्सटेंसेज हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। दो सब्सटेंसेज विच स्मेल, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका स्मेल क्या हो, चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन दोनों में, तो हम कहेंगे भाई ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब समझते हैं, बात करने से तो होगा नहीं, समझने से होगा, तो थोड़ा समझते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ना है वनीला एसेंस। वनीला वनीला एसेंस, इस चीज को बड़ा अच्छे से समझना। वनीला एसेंस, ये जो वनीला एसेंस है ना, बेसिकली इसका भी हम लोग आइसक्रीम फैक्ट्री वगैरह में किया जाता है। इसका मतलब कि फ्लेवर चेंज करने के लिए, आप लोग भी आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो मांगते होंगे फ्लेवर वनीला वाला दे दो, है कि नहीं? तो वही होता है हमारा वनीला एसेंस, यानी कि आइसक्रीम फैक्ट्री में इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए बेसिकली फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, वनीला एसेंस कैसे काम करता है, ये चीज देख लो, ये कैसे इंडिकेटर का काम करता है। अब मैंने बताया कि इसकी स्मेल से हम लोग पता करेंगे स्मेल इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये चीज हम लोग जानने वाले हैं। अब जो वनीला एसेंस है, ठीक है, उसका जो स्मेल है इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इट्स स्मेल, अभी बताऊंगा, समझना। इट्स स्मेल increases when it comes in contact of acids। क्या होता है, मैंने वनीला एसेंस जब किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो स्मेल होगा ना बहुत ही बढ़ जाएगा। यानी मान लो कैसे बताऊं, मतलब कि इसका ऐसा समझो कि इसका जो स्मेल है क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वनीला एसेंस जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो स्मेल है ना बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज पहचानने का तरीका क्या है कि जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा, नो स्मेल यानी कोई स्मेल ही नहीं आएगा, नो स्मेल विद कंटेक्ट ऑफ बेसेज, यानी कि जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कोई स्मेल ही नहीं आएगा। कोई स्मेल नहीं आएगा तो हम पहचान जाएंगे हमारा बेस है, या फिर अगर इसका स्मेल इंक्रीज कर जाएगा तो हम समझ जाएंगे एसिड है। ठीक है, यानी कि एसिड के कांटेक्ट में ये आया है।
क्लियर हुआ? चलो जो दूसरा चीज पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग क्लोव ऑयल। क्या पढ़ना है बेटा? क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब क्या, हिंदी बताऊं? चलो, लौंग का तेल जानते होंगे आप लोग, लौंग तो जानते होंगे लौंग के बारे में। क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। किसका तेल भाई? लौंग का तेल। अब इससे कैसे पहचान करेंगे? अब देखो इसमें भी क्या होगा, स्मेल से ही पता करना है। स्मेल में इंक्रीमेंट होगा या कोई डिक्रीमेंट होगा। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा, क्लोव ऑयल जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका स्मेल इंक्रीज करेगा। जब समझ लो इसका स्मेल इंक्रीज किया तो भाई समझ लेना कि क्या, ये एसिड के कांटेक्ट में आया हुआ, यानी कि एसिड के कांटेक्ट में आया हुआ। हाँ, इतना ही और ज्यादा नहीं। और क्या, जब स्मेल डिक्रीज करे, जब स्मेल, लिखो भाई, हाँ, जब स्मेल डिक्रीज करे तब समझ लेंगे हाँ भाई ये बेस के कांटेक्ट में आया है। यानी जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल इसका डिक्रीज करेगा, लौंग के तेल का, क्लोव ऑयल का। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो स्मेल इसका इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? यानी कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड बेस का पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला पार्ट हम लोग अगले दिन देखेंगे। इसको देखिए, एंजॉय करिए, देखिए, दिखाइए सबको। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।